मोनिका सिंह। केंद्र में मोदी सरकार के आज 11 साल पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम उनको बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम और डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां दी हैं। क्या कुछ कहा गया है, सुन लेते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनका 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। लगातार तीसरी बार इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है और उन्होंने 11 वर्षों में एक तो अपने देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देते हुए पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों का, हर वर्ग का उन्होंने विकास किया है और ये उनका 11 साल का कार्यकाल अविस्मरणीय रहेगा। एक विकास की दृष्टि से अपना देश बहुत आगे इन 11 वर्षों में बढ़ा है। और वहीं मोदी सरकार के 11 साल होने पर हिंदी खबर ने भारतीय जनता पार्टी सांसद कमलजीत सहरावत से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने इन 11 साल के कार्यकाल में बेहद ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल जो है वो पूरे हो चुके हैं। बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत हमारे साथ मौजूद है। मैम, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल से राज्य स्तर पर की जाएगी, क्या मोटिव है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या क्या योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल प्रधानमंत्री के रूप में इस देश ने देखे हैं और बहुत सा बदलाव, चाहे वो विकास की अगर हम बात करें, चाहे हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें और चाहे अंतिम व्यक्ति तक सरकार के लाभ पहुंचने की बात करें, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मोदी सरकार के ये 11 साल बहुत ही उपलब्धियों से भरे हुए हैं। आज देश के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चारों तरफ के नेशनल अथॉरिटी द्वारा बनाए गए हाईवेज, जो हमारे पुल हैं, जो हमारी टनल्स हैं और सबसे बड़ी बात वंदे भारत की शुरुआत के साथ साथ आज देश ने जम्मू कश्मीर को रेलवे के साथ जोड़ा है। और देश की अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो आज देश में सुरक्षा इस तरह से है कि देश के बने हथियारों से हम पाकिस्तान के अंदर जाकर उन आतंकियों के ठिकानों को निस्ताबूत करने का काम कर रहे हैं, जिसमें भारतीय की बनी हुई हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो देश की सेना आज शौर्य की नई गाथा लिख रही है देश के अंदर बने हुए हथियारों के साथ। देश में महिलाओं, युवाओं, गरीब, किसान सबके लिए हर आयाम के ऊपर काम हो रहे हैं और देश में जिस तरह से हमने 11वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का काम किया है, ये देश के टूरिज्म को, देश के विकास को, देश की इनकम को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो देश ने 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसलों से देश को बदलते देखा है। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का काल रहा है। राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि 11 साल में ना जवाबदेही है किसी चीज की, ना बदलाव है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार ही प्रचार है। आज राहुल गांधी जी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की यात्रा तिरंगे के साथ करते हैं, ये बदलाव है। आज देश 11वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व के रिकॉर्ड में बना है, ये देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव है। आज देश की बेटियां कर्तव्य पथ पर लीड करती हुई सेनाओं को नजर आते हैं, ये देश का परिवर्तन है। आज मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM सबका जो नंबर बढ़ा है, जो सीट्स बढ़ी हैं, वो देश के अंदर परिवर्तन है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जिसको लेकर बात करती रही, जम्मू कश्मीर को लेकर, राम मंदिर, अगर आज हम सामाजिक स्तर पर बात करें, ये देश की वो बदलाव है जिनकी कल्पना भी हमने नहीं की थी। तो कांग्रेस को अगर कुछ दिखाई नहीं देता तो इसमें तो कांग्रेस के दृष्टिकोण का कसूर है। मैम, एक चीज और वो कह रहे हैं कि ना तो ये सरकार रोजगार पर बात कर रही है और जो वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 2047 के सपने बेच रही है। 2047 के सपनों का रास्ता बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। वो सपने किस तरह से आगे बढ़ना, उसका रोड मैप तैयार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देश का हर वर्ग, चाहे युवा, महिला, गरीब, किसान, SC, ST, किस तरह से इस विकास यात्रा में अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के साथ शामिल हो, इस बात की तैयारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। तो राहुल गांधी जी, आप आज अगर भारत जोड़ो यात्रा कर पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुए फैसलों की वजह से ही है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तो मोदी सरकार को 11 साल पूरे हो चुके हैं और तमाम राज्यों में, जो भी एनडीए शासित राज्य हैं, वहां पर 11 साल की उपलब्धियों को भुनाया जा रहा है और लगातार जश्न जो है वो देखा जा रहा है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना से हमारे सहयोगी संजीव राय की खास रिपोर्ट आप देखिए। मोदी की सरकार 11 साल बेमिसाल। जाहिर तौर पर 11 साल मोदी सरकार को हो गए और इस बार के चुनाव के बाद 1 साल पूरे हो गए। जिस तरह से मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो कई उपलब्धियां गिनाई गई हैं और सबसे बड़ी बात है सर्जिकल स्ट्राइक। इस बार का नारा था मोदी सरकार 400 पार, लेकिन नीतीश और नायडू के सहयोग से सरकार चल रही है। क्या 11 सालों में मोदी जी ने क्या कुछ किया? क्या मोदी जी से आम जनता कितना खुश है? क्या कार्यकर्ता कहते हैं अपने नेता को लेकर? चलिए उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि 11 साल बेमिसाल किस तरह का रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 11 साल मोदी जी का बेमिसाल है। पूरे दुनिया को उन्होंने बताने का काम किया कि भारत में कितनी शक्ति है। चाहे विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, सभी नीति को मजबूत करने का काम किया। 1-2 उपलब्धि है, मोदी जी का अनगिनत उपलब्धि है। कोई देश भारत के सामने आंख नहीं दिखा सकता है। अगर गलत नजर से आंख दिखाएगा तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। मोदी जी ने हर एक क्षेत्रों में, चाहे युवा का मामला हो, दलित का मामला हो, पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो या महिला समाज हो, सभी समाज के लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनके आय दुगनी हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज मोदी जी के रहने से पूरा भारत अपने आप को गौरवान्वित भारत का व्यक्ति महसूस करता है। मोदी जी ने पाकिस्तान को, ताजा है कि पाकिस्तान को उन्होंने बताने का काम किया कि भारत क्या है और मोदी क्या है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि हम रक्षा के क्षेत्र में भी हम अपना हिफाजत जानते हैं और हमको, मेरे तरफ बुरी नजर अगर डालेगा तो उसको बर्बाद करने का भी हमें पूरी ताकत है। और इसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। आज पाकिस्तान चारों खाने चित है। राहुल गांधी नकली संविधान लेकर के चल रहे हैं। बाबा साहब के असली संविधान को अमली जामा नरेंद्र मोदी पहना रहे हैं। राहुल गांधी जब कांग्रेस का शासन था तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने तो पंच तीर्थ बना करके पूरे देश और विदेश को बताने का काम किया कि उनके लिए बाबा साहब कितना अहमियत रखते हैं। बहुत काम किए हैं भैया। गरीब आदमी को राशन पता ही, अटस पटस सब बहुत। 4-5 लाख का योजना है थी वाला, वो भी दे रहे हैं। ये बात नहीं है, मोदी जी बहुत काम किए हैं। मोदी जी से विकास चाहते हैं, विकास करते हैं, विकास करते रहें बस। क्या किया, सब के लिए वो बराबर कर रहे हैं। वो थोड़े है कि जो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं। वो सब के लिए बराबर दृष्टि से देख रहे हैं मोदी जी। देखिए ना, मोदी जी ने हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री हैं कि जो गांव और कस्बा में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है, विकास करने का काम किया है। आज तक आजादी के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बने थे। रहा बिहार की बात, तो बिहार में तो आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी मिलकर कितना विकास कर दिए हैं। बिहार के कोई कोना से आइए, 4 घंटा में काम धंधा कीजिए, 4 घंटा में लौट जाइए। विपक्ष के पास कोई काम नहीं रह गया, इसीलिए वो लांछन लगा रहे हैं। वो अपन विपक्ष को चाहिए कि अपने 15 साल पूर्व को ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार का विकास कैसा था, रोड कैसा था, पुल पुलिया कैसा था। ये लोगों को शर्म लगना चाहिए विपक्ष को कि ऐसी बात माननीय प्रधानमंत्री पर नहीं बोलना चाहिए, माननीय नीतीश कुमार जी को नहीं बोले। देखिए, हमारे देश की पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी है और जितना ही विकास पुरुष हमारे प्रधानमंत्री उतना ही हमारे नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए बिहार में एकदम ये लोगों ने बाहर ला दिया है। मतलब बिहार में उतना भी जितना होना चाहिए उतना भी नहीं हुआ है। जैसे पेपर लीक होता है, ये सब होता है, ये सब है।
ओवरऑल मतलब इंडिया के लिए मतलब देखा जाए तो प्रधानमंत्री जैसा काम किए, अब जैसे बॉर्डर पर जो हुआ है वो सबसे पाकिस्तान पर जी उस के लिए सही किए हैं। मोदी जी जीतते रहेंगे, मोदी की कलम चलती रहेगी, मोदी की हार नहीं होएगी। जहाँ भी मोदी रहेगा, मोदी के चुनाव जीतते रहेंगे, मोदी प्रधानमंत्री रहेगा और सदा के लिए रहेगा। आगे पीछे उसके साथ बॉडीगार्ड रहेगा, जो भी चाहता है अपने मन के अंदर उसका काम संपूर्ण रहेगा और हमेशा के लिए उसकी पूजा पाठ चलती रहेगी और मोदी की जयजयकार रहेगी। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर कोई भी अपराधी आदमी होएगा, क्रिमिनल आदमी, उसको सजा दे। विकास हुआ है, जरूरत से ज़्यादा विकास हुआ है। इसमें आप देखिए, आपको दिख नहीं रहा है। हम तो उनसे मना रहे हैं कि उनका मोदी जी का यहाँ बीजेपी का सरकार यहाँ बिहार में कब हो जाए, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ कब बन जाए, ये मेरा तलाश है। जितना जल्दी बन जाए ताकि हमको देखने का मौका मिले। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि लगाने दीजिए, लगाने वाले बहुत सारे दिखा सकते हैं। बहुत सारे हम ऐसे पॉलिटिक्स देखें, बहुत सारे ऐसे पार्टी देखें, लेकिन ऐसा पार्टी कभी नहीं देखे। युवाओं के लिए किया है मोदी? बहुत कुछ। हम तो ये कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर मोदी जी से मिल कर रहे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और बाकी जो लोग हैं आरोप लगाने वाले, उनको लगाने दीजिए। जिनसे कुछ नहीं होगा वो आरोप ही लगाएंगे। सबसे बड़ा तो सर्जिकल स्ट्राइक 370 अभी जो वो पहलगाम में किए हैं, और क्या बताएं, मतलब कुछ भी बोले कम पड़ जाएगा उनके लिए। युवा है और युवाओं की सोच है, आपका भविष्य है। ऐसा लगता है कि मोदी के अलावा भी कोई विकल्प है? बस उनके बाद तो बस योगी जी दिख रहे हैं और कोई नहीं। मोदी और योगी सरकार में है। नीतीश जी का काम भी बहुत अच्छा है। उनका शराबबंदी सबसे बढ़िया मुझे लगा। शराबबंदी सुख चैन से है, रंगदारी नहीं हमारे यहाँ, कोई कुछ भी मतलब डर का माहौल नहीं हमारे यहाँ। खूब अच्छे से लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सबका चल रहा है अच्छा से। नीतीश जी ही बेस्ट है। मोदी जी ही विकल्प है, सिर्फ मोदी, ओनली मोदी, वन इंडिया वन मोदी। और हमारा बिहार बिना नीतीश बेकार। और बिहार की बात जो कर लेते हैं, उत्तराखंड का देहरादून में क्या स्थिति है, यहाँ पर किस तरह से संकल्प सिद्धि के 11 साल मनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, साथ साथ रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं, आइए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर जहां एक और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 11 साल के इस कार्यकाल की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। तमाम कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे, 1 महीने तक पूरा ये अभियान चलाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम जनता के दृष्टिकोण से देखें तो प्रधानमंत्री का 11 साल का ये कार्यकाल कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, यही जानने के लिए, जनता की राय के लिए हम जनता के बीच में आ चुके हैं। जनता से सीधा बात करते हैं, आपसे जानते हैं 11 साल की ये जर्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितना विकास, किस तरीके से आप देखते हैं? शानदार जर्नी है ये 11 साल की। और मैं कहूँगा इतनी कल्याणकारी गरीबों के लिए योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, आवास की हो और चाहे खाद्यान्न की हो। और आपने अभी हाल में देखा संदूर ऑपरेशन, जो कितना बढ़िया एक अंजाम दिया हमारी भारतीय सेना ने। और मैं सलूट करता हूँ भारतीय सेना को भी और मोदी जी को भी कि उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और उसको बताया कि कैसे निर्मम हत्याएं की जाती हैं मजलूम लोगों की। ये उचित नहीं है, शांति का देश है ये। और मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं 11 साल की, वो अद्भुत हैं अपने आप में। जो उससे पहले किसी प्रधानमंत्री इतने रहे हैं, किसी ने नहीं दिखाई, जो मोदी जी ने करके दिखाया, ये अपने आप में अद्भुत है। अगर आपसे जानते हैं कि अगर जिस तरीके से आप मोदी जी की फैन फॉलोइंग बल्कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी है, आपके दृष्टिकोण से अगर नज़र से देखा जाए तो क्या ऐसे वो कारण है कि इन 11 साल में आज मोदी जी का ग्राफ काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया है? देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं ट्रैवल भी बहुत करता हूँ। तो जो पहले कांग्रेस के टाइम में सड़कें थी, वो आज आप ट्रैवल करें, आप यहाँ से दिल्ली जाएं या इंडिया में कहीं पर भी जाएं, वो सड़कें आपको पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी। आज शानदार सड़कें मोदी जी के राज में, मोदी सरकार के राज में आज शानदार सड़कें हैं। आज डिजिटल इंडिया की वजह से जो ईज़ ऑफ बिज़नेस हुआ है, जो आज की तारीख में हम लोगों को आसानी से हम काम करते हैं, ये मोदी सरकार में हुआ है। हमें इतने साल हो गए काम करते हुए, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस अब है वो पहले कभी नहीं था। अगर इस 11 साल के कार्यकाल में मोदी जी को 10 में से नंबर देने हो तो कितने अंक दोगे आप? मैं तो पूरे 10 में से 10 ही दूंगा सर, क्योंकि मुझे जिस तरह से मोदी जी लगते हैं उस तरह से मेरे को आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री लगा ही नहीं कि जो हिंदुस्तान के अंदर आया हो अभी तक। देखिए 10 में से 10 अंक भी दिए हैं यहाँ पर, यानी कि जनता भी पूरी तरीके से संतुष्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर। और भी लोग मौजूद हैं, आपसे जानते हैं किस तरीके से देखते हैं इस पूरे 11 साल के कार्यकाल को, और क्या लगता है कि आने वाले समय पर अभी और सरकार को किन चीज़ों पर विकास के लिए ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है?
मैंने यही देखा है कि जो मोदी जी के राज में हो गया, विकास पे विकास हो जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे भी बेहतर विकास होगा और यही उम्मीद करता हूँ कि हम उनके विकास में बेहतरी करें। तो बिल्कुल देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, दिग्गज नेता हो, हर कोई सरकार की यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम इस अभियान के तहत तो करेगा ही, लेकिन वहीं जब हमने जनता से भी बात करी तो जनता भी पूरी तरीके से संतुष्ट है और 10 में से 10 अंक भी दिए हैं, क्योंकि पूरे विकास कार्यों को अगर बात की जाए तो विकास कार्यों का ग्राफ तेजी के साथ आगे बढ़ा है और यही उम्मीद जनता भी लगा रही है कि आगे भी विकास की जो रफ्तार है वो इसी तरह तेजी के साथ आगे दौड़ेगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट इलियास अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, हिंदी खबर।